हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस क्लास में जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीपीएससी टीचर में जो पूछा गया है क्वेश्चन, उसमें जो है वही क्वेश्चन है मैं लेके आया हूँ। और केवल क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन के साथ आंसर तो कराऊंगा, इसके साथ में हम जो है इसके साथ डिस्कशन भी कराएंगे। और डिस्कशन इस तरह से होगा कि मैं ये बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन से टॉपिक से पूछे गए, और केवल बताऊंगा नहीं ये कौन सा टॉपिक से पूछे गए हैं, बल्कि इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना चाहिए वो सारा जो है मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो एक बेहतरीन जो है नोट्स और आपकी यहाँ पे एक बेहतर तैयारी हो जाएगा। आपको यदि नहीं लगे तो आप बस ये एक क्वेश्चन देखिए, उसके बाद ही आप यहाँ से मन करे तो छोड़ के जा सकते हैं। तो चलिए बिना बकवास की शुरू करते हैं अपने सवाल को। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक क्वेश्चन क्या है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। साथियों ये सवाल ऐसे हैं, ये थोड़ी कन्फ्यूजन सवाल है, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए पता नहीं चलेगा कि ये कैसा सवाल है, लेकिन मैं बता दूं ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। इसमें कुछ बच्चे सुभाष चंद्र बोस आंसर मारेंगे और कुछ बच्चे जो है जवाहरलाल नेहरू मारते हैं। इस दोनों में कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। अब क्यों ज़्यादा है और इसमें क्या हमें समझना है वो समझिए। इसका सही आंसर जो है वो जवाहरलाल नेहरू है। क्यों जवाहरलाल नेहरू है वो समझिए। देखिए 1938 में यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है, ये अध्यक्षता पूछा गया है कि राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना किया गया था वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है ये 1938 में किया गया था। और ये 1938 क्यों इंपॉर्टेंट है उस बात को समझिए। 1938 जो है ये इसी समय जो है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें जो आपका हरिपुरा में आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस जो थे इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ही जो है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने ही इस योजना समिति की गठन करने के लिए कहा गया था। उसने ही ये गठन करवाया। लेकिन यहाँ पूछा जाएगा कि किसने गठन किया, तो यहाँ पे आ जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्थापना किया। और ये केवल कोई व्यक्ति नहीं है, एक संस्थान है। और उस समय जो व्यक्ति थे वो सुभाष चंद्र बोस इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सुभाष चंद्र बोस ने ही जो है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को जो है इस योजना समिति का अध्यक्ष बनाया था। तो बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो अध्यक्षता पूछा गया है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। इसको और डिटेल में और क्लियरली हम समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ध्यान से इसको समझिए, ये टॉपिक कहाँ से आ रहा है उसको भी समझना है। देखिए ये सवाल जो हमारे पास आए हैं, ये सवाल क्या है कि जो हमारे पंचवर्षीय योजना है, आप पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं, इससे भी बहुत सवाल आते हैं। इस योजना से लागू होने से पहले जो भी इस तरह की योजनाएं हैं वहां से सवाल पूछे गए। यानी कह सकते हैं भारत में जो हमारा पंचवर्षीय योजना लागू होने से पहले कौन कौन सी योजनाएं थी जो कि आर्थिक विकास की ओर लेके जाना चाह रहे थे भारत को, उस योजना के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में लागू हुआ था। आइए हम देखते हैं इस पंचवर्षीय योजना के पहले कौन कौन सी योजनाएं थी। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आएगा विश्वेश्वरैया योजना, जो कि 1934 में प्रस्तुत किया गया था। इसको प्रस्तुत करने वाले खुद एम विश्वेश्वरैया थे। और ये आपको पता होगा ये वही विश्वेश्वरैया है जो कि अपने आप में एक इंजीनियर थे, और इनके जन्मदिन पे जो है इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। दूसरा जो है हमारा जो समिति था वो हमारा यही समिति था, राष्ट्रीय योजना समिति, जो कि 1938 में प्रस्तुत किया गया था। और यहीं से जो है अभी आपको बीपीएससी में सवाल पूछे हैं। ठीक है, और इसकी अध्यक्ष कौन थे, तो इसकी अध्यक्षता में आ जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। गठन के बारे में पूछेंगे तो ध्यान रखिएगा, गठन हो जाएगा हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस समय कौन थे, तो हमारे पास सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, एक बॉम्बे योजना है और दूसरा जो है गांधीवादी योजना है। तो दोनों ही हमने एक साथ क्यों बोला, क्योंकि दोनों ही योजनाएं जो है 1944 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। तो बॉम्बे योजना जो है इनको प्रस्तुत करने वाले जो थे वो यहाँ पे 8 मेंबर थे, 8 मेंबर, जो कि सभी के सभी क्या थे, उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे, जिसमें से कि फेमस बिजनेसमैन का नाम आता है टाटा और बिरला जैसे। तो ये 8 उद्योगपति के द्वारा जो है बॉम्बे योजना प्रस्तुत किया गया था। यही सवाल आपसे पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। और तो हमारे पास 1944 में दूसरा कौन था, तो गांधीवादी योजना, जो कि यहाँ पे एम अग्रवाल के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। और नेक्स्ट हमारे पास जो हो जाता है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, पीपुल्स प्लान। ठीक है, क्या हो जाएंगे, पीपुल्स प्लान। तो पीपुल्स प्लान है जो कि 1945 में दिया गया था। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी जो है बीपीएससी ने सवाल पूछे हैं। ठीक है,
तो ये ध्यान रखेंगे, सर्वोदय योजना जो कि 1950 में प्रस्तुत किया गया था, और इसको प्रस्तुत करने वाले कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ये ध्यान रखेंगे आप। और इसके प्रेरणा कहाँ से मिले थे? तो ये विनोबा भावे के सर्वोदय विचार से। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। चलिए एक बार जो है सभी रिकॉल कर लीजिए, यदि आपके रिकॉल कर सकते हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि पंचवर्षीय योजना से पहले हमारे पास जो योजनाएं थी वो कौन कौन सी थी। तो पहले थे हमारे 1934 में एक आया विश्वेश्वरैया योजना, फिर 1938 में आया जो राष्ट्रीय योजना समिति के नाम से, और 1944 में 2 आए, बॉम्बे योजना और गांधीवादी योजना। 44 के बाद जस्ट 45 में आया पीपुल्स योजना, फिर 1950 में मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वोदय योजना, और 1951 से जो है यहाँ पे पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने आपके लिए किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन और उसकी डिस्कशन को सजा के रखा। यदि आप जो है वीडियो नहीं देखते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप घर पे भी इस तरह से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका बीपीएससी में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ऐसे ही ध्यान रखनी चाहिए कि जो क्वेश्चन पीवाईक्यू को हम केवल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करें, पीवाईक्यू इस तरह से सॉल्व करें कि ये टॉपिक कहाँ से उठा रहा है, उस टॉपिक में क्या चीज को हमको पढ़ना है, क्या चीज को छोड़ना है, वो चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप पढ़ेंगे तो आप जो है बहुत कम समय में अच्छे सिलेक्शन हो जाएंगे। यदि आप इस तरह से पूरा मेहनत नहीं कर पाते हैं, आपको टाइम लगेगा, आप खुद करके देखें, इसमें बहुत टाइम लगता है, हमने भी किया, बहुत टाइम इसमें लगा। ठीक है, तो यदि आप खुद से कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर पाते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए बस। और कोई सवाल यदि आपके मन में आता है किसी भी तरह का, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, शेयर वगैरह करना नहीं करना वो जरूरत नहीं है, बाकी आप बने रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। बहुत जल्द हम जो है इसी तरह के क्वेश्चन और लेके आपके सामने आते रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।